देखिए, अगर ब्राह्मण ब्राह्मण की बात कर सकता है, यादव यादव की बात कर सकता है, मुस्लिम मुस्लिम की और दलित की बात क्यों नहीं कर सकता? क्या मुसलमान वंचित नहीं है? हमें आज देख लिए हर जगह हमें वंचित नहीं कर। जैसे कभी राजीव गांधी ने कहा था कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते तो घिसते घिसते 19 पैसा रह जाता है। हमारे साथ परवेज निजामी जी जुड़े हुए हैं निकाय चुनाव को लेकर चर्चा करने के लिए। सीधे बात करते हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। रामपुर में निकाय चुनाव की तारीख 4 मई है, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि नगर पालिका वो जगह है जहाँ सरकार कोई अगर मदद करती है तो उस तक आखिरी इंसान तक सही से वो मदद पहुँच जाए। जैसे कभी राजीव गांधी ने कहा था कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते तो घिसते घिसते 19 पैसा रह जाता है। अगर नगर पालिका में वार्ड मेंबर काबिल और ईमानदार होंगे और चेयरमैन, तो कम से कम जो सरकार की योजनाएं हैं वो सही हाथों तक, सही एलिजिबल लोगों तक पहुंचेंगी। तो इस पर बहुत संजीदगी से ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ है, हम बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ज़रा सी बारिश में रामपुर तालाब में तब्दील हो जाता है, इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, बहुत। मैं अभी बीच में आसरा कॉलोनी जो यहाँ नाले पार पे बनी है, हम लोग मिल रहे थे, वहाँ पे मुलाकात कर रहे थे। वहाँ एक बहन ने बताया कि मेरा सिर्फ आसरा में 1 कमरा है और जब बारिश आती है पूरा नीचे भर जाता है, मेरे पास दूसरा कमरा भी नहीं है मैं जा। तो ये बुनियादी सवाल हैं जो हमें नगर पालिका में वोट देते वक्त ध्यान रखना चाहिए। अच्छा परवेज जी, पिछले 5 साल में आपको क्या लगता है किस स्तर का विकास हुआ है? देखिए, जो विकास होना चाहिए था, देखिए नगर पालिका काम सिर्फ नाला नाली नहीं होता, मैं अक्सर कहता हूँ, वो एजुकेशन पे भी काम करना चाहिए। आज एजुकेशन जो महंगी हुई है, जो प्राइमरी स्कूल हैं वो नगर पालिका दे सकती है, क्योंकि यहीं से बुनियादी तौर पर जो बच्चा बनता है वही कल को डॉक्टर, इंजीनियर या IAS IPS बन सकता है। अच्छा, आप भी पॉलिटिशियन हैं, आपने रामपुर में नगर पालिका अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? देखिए, मेरा आपको पता है पूरा खुद मेरा ही इरादा था और मेरी पार्टी भी मुझे टिकट दे रही थी, लेकिन महिला सीट हो गई तो अब मेरी मिसेस चुके एजुकेशन से रिलेटेड हैं वो, और वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती हैं, वो केमिस्ट्री और वो जहाँ तो टीचर ही मैदान में है, मामू शाह की भी नहीं। असल में एक वक्त में मैं ये मानता हूँ कोई भी आदमी 2 काम ईमानदारी से नहीं कर सकता। वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाती नहीं, तालीम नहीं देती, बल्कि तरबियत भी देती है। वहाँ जब बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या IAS IPS बनाने की कोशिश करती है, वहीं वो यही बात भी दिमाग में डालती है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हमारी जिम्मेदारी इंसान होने के नाते क्या है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, यानी बहुत बार मैंने देखा है आप फेसबुक ID पर भी काफ़ी बात करते हैं मुस्लिम की, आपके हिसाब से अब वोटिंग किसको करनी चाहिए, खासतौर पर रामपुर शहर में? हम मुस्लिम की बात नहीं करते, शोषित और वंचित समाज की बात करते हैं। क्या मुसलमान वंचित नहीं है? हमें आज देख लिए हर जगह हमें वंचित नहीं कर दिया गया, और शोषित हमारे SC ST OBC भाई नहीं है। और मैं तो कहता हूँ किसी भी मजहब का भाई, हम असल में रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। जो लोग हमारी बात को डाइवर्ट करते हैं, गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। देखिए, अगर ब्राह्मण ब्राह्मण की बात कर सकता है, यादव यादव की बात कर सकता है, मुस्लिम मुस्लिम की और दलित की बात क्यों नहीं कर सकता? नहीं, एक ट्रेंड है, हमने देखा है कि IM जो असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी है, जिसके आप जिला प्रभारी हैं, वो वोट कटवा पार्टी के नाम से मशहूर हो गई है, BJP की B टीम कही जाती है। तो ये ऐसे आरोप जब आप सुनते हैं तो क्या लगता है आपके दिल पे कैसी ठेस पहुंचती है? देखिए, मैं एक बात जानता हूँ कि तारीख गवाह है, जब जिसकी काबिलियत का मुकाबला नहीं किया जाता तो सियासत में उसको झूठे इल्ज़ाम लगा के बदनाम किया जाता है। लेकिन मैं आवाम से एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे दीन ने भी हमें सिखाया कि बगैर सबूत के कोई बात मान लेना न सिर्फ शरीयत के बल्कि शराफत के भी खिलाफ है। हमें बताते हैं ये लोग, एक सबूत बताएं। हाइपोथेटिकली बात करने से तो कुछ भी नहीं होता। मैं आपको कह दूं कि आप शराबी हैं, लेकिन मुझे सबूत तो देना पड़ेगा। अच्छा चलिए ठीक है, वो बड़ी बात हो जाएगी क्योंकि अभी मौका नहीं है। अब आपके हिसाब से रामपुर अध्यक्ष कौन होना चाहिए? मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो लग रहा है एलिजिबल मुझे तो नहीं लग पा रहा है कोई। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए।